इसी प्रमाण पत्र है आप लोगों का, या आपके पास AWS है, ठीक है। जिसने जनरल में फॉर्म भर रहा है उसको तो सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। ST और SC उनके लिए आजीवन वैधता होती है, मतलब उनके लिए जो सर्टिफिकेट उनका बना हुआ है वो हमेशा चलेगा। बात केवल दो ही कैटेगरी की आती है, OBC और EWS। तो OBC और EWS का मतलब ये कि हर 1 साल बाद रिन्यू करना पड़ता है, 1 वर्ष बाद। रिन्यू का मतलब ये होता है कि आपका सर्टिफिकेट 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। कितने वर्ष के लिए मान्य होगा? 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। लेकिन याद रखना, इसमें आपको, मान लीजिए कि आपने जनवरी 2022 में अपना जाति प्रमाण पत्र बनाया OBC या EWS का, तो वो आप अभी फॉर्म भर रहे हैं तो वैलिड है, आप उसके आधार पे फॉर्म भर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर मुझे क्या दोबारा नया बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी फिलहाल स्थिति के अनुसार यदि आप वैलिड हैं, मतलब जनवरी तक आपका 19 जनवरी तक वो वैलिड है, तो आप उसको लगा दीजिए। आपको करना क्या है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, या उस समय नया बना लेना। यानी वो सर्टिफिकेट 3 वर्ष के लिए मान्य है, आपको 1 वर्ष पूरा होने के बाद एक शपथ पत्र, एक जुडिशरी पत्र देना पड़ता है कि साहब मैं क्रिमिनल जो श्रेणी है वो उसमें मैं नहीं गया हूं, यानी नॉन क्रिमिनल में ही हूं मैं। बस आपको ये प्रमाणित करना पड़ता है। तो इस चीज को लेकर तनाव मत लेना। आपका मई का 2022 का बना हुआ है, आपको कोई जरूरत नहीं है। फरवरी का बना हुआ है, मार्च का बना हुआ है, तो वो 1 साल तक वैलिड है, फॉर्म भरने तक आपके पास वो सर्टिफिकेट सही है। दूसरी चीज, तो OBC और EWS के प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा सवाल था, मैंने दूसरा जवाब इसका दिया है। 3 वर्ष के लिए वैलिड है, लेकिन 1 वर्ष के बाद में आपको इस बात का शपथ पत्र देना पड़ेगा कि आप नॉन क्रिमिनल में हैं। बस यही है, बाकी आप लगा दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं।